छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक बड़ी खबर, किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। कल भी टिप्पणी की गई थी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, आज कहा गया हिरासत में लिए गए छात्र छोड़े जाएं। ये बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। तो सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी और छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी कहा गया। हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ा जाए कहा गया। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि छात्रों को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आज क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल प्रगति, देखिए आज जो सभी याचिकाएं देश भर से दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई की बेंच ने उस पर सुनवाई की और अभी आदेश लिखाया जा रहा है। ये आदेश का पार्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है, चाहे राज्य हो और चाहे एनसीटी दिल्ली हो और या फिर कोई अन्य स्थान जहां पर छात्रों को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि दिल्ली में किसी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि गोपाल शंकर नारायण जो एडवोकेट हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने साफ कहा कि बिहार में और अन्य राज्यों में कई छात्रों की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये आदेश जारी किया कि जिन भी छात्रों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, अगर उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, छोड़ दिया जाए और उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं किया जाएगा और अगर कर लिया गया है तो उसे खत्म किया जाएगा। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया है। इसके पहले विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें ये गौर किया कि जो पुलिस है उसने जातियां की हैं, पैलेट गन भी चलाई है और इसके अलावा तमाम जो शिकायतें थी उनको भी अपने आदेश में दर्ज कर लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठन की बात भी की है, जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व सीजेआई के नेतृत्व में गठित की जा सकती है और अभी इस मामले में प्रगति आदेश लिखाया जा रहा है। तो थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में जो एसआईटी का गठन किया जा रहा है उसका नेतृत्व कौन करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो इस मामले में पक्षकार हैं उनसे नाम मांगे हैं और जो केंद्र सरकार है समेत अन्य राज्यों को इस मामले में नोटिस भी थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा। अभी सीजेआई की बेंच इस मामले में आदेश जारी कर रही है।